हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट उर्दू पेडागोजी के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ का ये आज का 13वां वीडियो है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हम लोगों ने गुज़रे हुए सालों में आए हुए उर्दू पेडागोजी के सवालात को वजाहती अंदाज में हल करने की कोशिश की थी। मैं चाहता हूं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए पर्चे के साथ रूबरू हुआ हूं। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। हम लोग सीधे पेडागोजी के सवालात को हल करेंगे। तो ये पर्चा है, देखिए यहाँ पर पर्चा ये है कि जिन लोगों ने ज़ुबान यानी लैंग्वेज 2 ऑप्शन रखा हुआ है उनका पेपर है। तो चलिए सीधे उर्दू पेडागोजी के सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 136 की तरफ, वहीं से उर्दू पेडागोजी का सवाल शुरू होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 136 में पहला सवाल है। वो सवाल क्या है कि उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और एक एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से हल करेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों के सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। एक प्राइमरी टीचर यानी यहाँ पर एक लेडी टीचर की बात कही जा रही है कि वो तलबा के सुनने की महारतों की नशोनुमा को किस तरीके से फ़रोग़ दे सकती है, किस तरीके से बढ़ा सकती है, उसकी बात कही जा रही है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए पहला ऑप्शन में क्या करा है, ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़ करके, यानी उनके जो सुनने की सरगर्मियां हैं उनको उनके दिनचर्या का यानी उनके रोज़मर्रा का जो मामूल है, जो उनका अमल है, यानी उठना बैठना, खाना पीना, दोस्तों से बात करना, इन तमाम चीज़ों को वो जोड़ेगी या ऐसा करेगी, या फिर तलबा से इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, यानी अलग अलग करके, एक एक करके इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्हें जो सुना उससे बताएं। यानी ये कहेगी कि एक एक बच्चे से पूछेगी कि आप लोगों ने जो जो चीज़ें सुनी हैं आप उसको फिर बताइए। या तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, जब तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेंगे, यानी जब तलबा कोई चीज़ बोलेंगे तो वो अध्यापिका जो है, जो उस्तानी है, वो गौर से सुनेगी। चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है, वो तलबा को बार बार यह याद दिलाएगी कि वो क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करें। तो इस तरीके से सवाल में यही पूछ रहा है साफ लफ्ज़ों में कि एक प्राइमरी की अध्यापिका है, एक टीचर है, एक उस्तानी है, वो तालिबे इल्मों के सुनने की महारत की नशोनुमा को, यानी उनके स्किल को फ़रोग़ देने के लिए कौन सी विधि, कौन से मेथड का उपयोग करेगी। तो इन तमाम चारों ऑप्शनों में अगर हम गौर करेंगे तो देखिए, तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्होंने जो सुना है वो बताइए, ये तो होगा नहीं। या इसी तरीके से तलबा जो बोल रहे हैं तो जब बोल रहे हैं तब तवज्जो से वो सुनेगी। ऐसा भी नहीं है भाई, सिर्फ तलबा अगर बोलेंगे वो सुनेगी तो इस तरीके से उनके जो, जब तलबा बोल रहे होंगे तो तवज्जो से अगर सुनेगी तो इससे क्या होगा, बच्चों के सुनने की महारत को वो किस तरीके से, कहाँ फ़रोग़ दे पाएगी इस तरीके में। ना ही वो तलबा को ये बार बार याद दिलाए कि वह क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करें। इस तरीके से ये आपके तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, बल्कि चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अब चौथे ऑप्शन में कह क्या रहा है उसको देखते हैं। वो ख़ास सुनने की सरगर्मियों को, यानी जो सुनने की सरगर्मियाँ हैं उनको क्या करेगी, रोज़मर्रा के मामूल से, यानी उनके दिनचर्या से, रोज़ का जो उनका एक्टिविटीज़ है उससे जोड़ेगी। तो इस तरीके से वो क्या कर सकती है, तालिबे इल्मों के सुनने की महारत के नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों पर फोर्स नहीं करूँगा। खैर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 137 में क्या कह रहा है उस पर गौर करते हैं। 137 में कह रहा है कि एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं। यानी एक ऐसा टीचर है कि उसके क्लास में तरह तरह के इलाके से बच्चे आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुबान को वो बोल रहे हैं, इसलिए वो इज़ाफ़ी मदद कभी भी अपनी जिस्मानी हरकत और ज़ुबानी इज़हार ख़याल के दौरान अपने तलबा के साथ ताली बजाकर लफ्ज़ के साथ तलफ़ुज़ और माना का इज़हार करती है। यानी सवाल में आम लफ्ज़ों में यूँ कह रहा है कि एक टीचर है, उसके क्लासरूम में मुख्तलिफ़ इलाके से बच्चे आ रहे हैं। जब मुख्तलिफ़ इलाके से आएंगे तो उन इलाक़ों की बोलियां भी होंगी। तो यानी मुख्तलिफ़ ज़ुबान के बोलने और समझने वाले बच्चे एक क्लासरूम में इकट्ठा हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या कर रहा है, एक उस्ताद है, वो कभी कभी क्या कर रहा है, मज़ीद मदद के लिए वो अपने
जिस्मानी हरकत यानी फ़िज़िकल रिस्पॉन्स और ज़ुबानी इजहार ख़याल के दौरान अपने तलबा से ताली बजा करके लफ्ज़ के तलफ़ुज़ और माना का इजहार कर रहा है। यानी वो अपने जिस्मानी हरकत और सकनात यानी ज़ुबान का भी इस्तेमाल कर रहा है, हाथों का इशारा कर रहा है, ताली बजा रहा है। इस तरीके से वो उनको माना बताने की कोशिश करता है। तो ये किस महारत में इसका शुमार होगा, यानी ये जो महारतें हैं वो किस पर मरकूज़ करती हैं? आपके ऑप्शन देखिए क्या क्या हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है लय, दूसरा क्या दिया हुआ है? पुरगेमेटिक्स यानी जो पूरे गेम पर मबनी हो। तीसरा क्या है? सौतियाती शऊर यानी बातों का जो शऊर होता है। चौथा क्या है? सेंटेक्स। तो इस तरीके से इसमें जो टीचर है वो क्या कर रहा है? जिस्मानी हरकत व सकनात का भी इस्तेमाल कर रहा है बच्चों को समझाने के लिए, ताली बजा करके भी तलफ़ुज़ की अदायगी के लिए उसके माना का इजहार कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ना तो वो लय की मदद ले रहा है, ना पुरगेमेटिक्स की मदद ले रहा है, ना सेंटेक्स की मदद ले रहा है, बल्कि क्या ले रहा है? सौतियाती शऊर। सौत कहते हैं आवाज़ को, यानी जैसा जहाँ पर जो ज़रूरत है, यानी उस शऊर की मदद से यानी आवाज़ों की मदद से ऐसा एक्टिविटीज़ कर रहा है, चाहे वो हाथों के ज़रिए से या ताली बजा करके। तो इसके ज़रिए से वो क्या कर रहा है? उनकी महारतों को मरकूज़ कर रहा है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और सीटेट ने भी इसी को माना है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 138 की तरफ। 138 में क्या कर रहा है कि मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख़याल करने और समझने की जो अहलियत होती है वो क्या कहलाती है? मतलब डैश जहानत है। देखिए सवाल में आम लफ्ज़ों में यूँ कह रहा है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये है कि इफ़ेक्टिव जो मेथड होता है, यानी वो क्या है? दूसरों के साथ इजहार ख़याल करने और समझने की जो अहलियत होती है, यानी दूसरे के साथ जब हम इजहार ख़याल करते हैं या समझने की जो हमारे अंदर काबिलियत होती है वो किस जहानत पर मबनी होती है? तो देखिए आपके ऑप्शन है मुतबादिल, लिसानी, बाहमी राब्ता, गैर बाहमी। देखिए मुतबादिल भी नहीं होगा, ना ही लिसानी होगा, इसलिए कि वो जो दूसरों के साथ इज़हार ख़याल करने और समझने की जो अहलियत होती है वो कब हो जाती है? यानी जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ हमारा रब्त होगा, तभी ये जहानत हमारे अंदर पैदा होगी। तो इस तरीके से न मुतबादिल होगा, न लिसानी होगा, न गैर बाहमी होगा, बल्कि क्या होगा? बाहमी राब्ता होगा, यानी एक दूसरे से हम राब्ता करेंगे तभी जा कर के ये होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 139 की तरफ। 139 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक टीचर तालिबे इल्म के गलत जवाब पर मुस्बत ढंग से उसकी हौसला बढ़ाती है। यानी एक उस्तानी है, वो कोई स्टूडेंट है, वो गलत जवाब दे रहा है, तो मुस्बत ढंग से यानी पॉजिटिव वे में उसकी हौसला बढ़ाती हैं और अपनी समझ का मुजाहरा करती हैं। ठीक, तो इस तरीके से वो क्या कर रही हैं? तालिबे इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना। दूसरा क्या है? लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही हैं, या आमोजिश के मुख्तलिफ मुतय्यन उसूल को अख्तियार करना चाहती हैं, या इदराकी नशोनुमा को बढ़ावा देना। तो देखिए कोई एक अध्यापिका है, वो अगर तालिबे इल्म के गलत जवाब पर, यानी उसका जवाब जो है वो गलत है, लेकिन वो पॉजिटिव व्यू में उसकी हौसला अफजाई कर रही हैं और अपनी समझ का वो मुजाहरा कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होना चाहिए? तो ऐसी सूरत हाल में वो तालिबे इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल, यानी तालिबे इल्म के निगेटिव जो जज्बाती रिस्पॉन्स है उसको ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 140 की तरफ। 140 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। 140 में कह रहा है कि अगर एक तालिबे इल्म जिस्मानी, हिस्सी, ज़हनी कमज़ोरी, यानी कोई एक तालिबे इल्म है, उसकी जिस्मानी यानी बॉडी के हिसाब से, या हिस्सी यानी एहसास का, या ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता है, तो उसके लिए सिर्फ़ होगी। देखिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास जो जिस्मानी माजूर है, या हिस्सी तौर पर यानी एहसास करने की काबिलियत नहीं है, या ज़हनी कमज़ोरी है, ठीक, या सीखने में उसको परेशानी आ रही है, तो इसकी वजह से तालीम हासिल करने की उसकी जो काबिलियत यानी वो नहीं रख रहा है, तो इसी सूरत हाल में उसके लिए क्या होगा? एक अलग क्लास रूम होगा, या क्लास रूम में इंतज़ाम होगा, या इंसानियत पर मबनी तालीम,
या मखसूस ज़रूरियात की तालीम। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कोर्स होता है बीएड का, वो होता है स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है, ठीक। यानी ये ऐसा एजुकेशन होता है जिसमें ख़ास किस्म के माजूर बच्चों को, जो ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर या बसरी तौर पर माजूर बच्चे होते हैं, उनके लिए स्कूल भी ऐसा होता है और उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी अलग से किया जाता है। तो ऐसे तालिब इल्म के लिए क्या होगा, मखसूस ज़रूरियात की तालीम दी जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 141 की तरफ। 141 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। जांच का मेयार एक, यानी जांच जो होता है उसका क्या मेयार है। जांच का जो एक मेयार होता है वो क्या होता है, एक किस्म का अंदाज़े कद्र की गाइडलाइन होती है, या एक सवाल के मुताबिक नंबर की तकसीम करने का तरीका होता है, या तालिब इल्म की सलाहियत का आम तासुर होता है, या अंदाज़े कद्र के ज़राए होता है। तो जो जांच होता है वो क्या है, सवाल के मुताबिक नंबरों की तकसीम, यानी सवाल जैसा किया जाए उस हिसाब से नंबर उसको दिया जाए, तो ये भी जांच का वो नहीं है, मेयार नहीं है। ना ही तालिब इल्म की सलाहियत का आम तासुर, यानी तालिब इल्म की जो सलाहियत है उसका आम असर क्या हो रहा है, ये भी नहीं है जांच का एक मेयार। ना ही अंदाज़े कद्र के ज़राए हैं, यानी अंदाज़े कद्र जो किया जा रहा है ना ही उसका कोई ज़रिया है। तो बल्कि क्या है जांच का एक मेयार जो है वह अंदाज़े कद्र की गाइडलाइन है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 142 की तरफ। 142 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। 142 में कह रहा है कि अदब की एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ़ अपने सफ़र का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है, तो वो क्या कहलाता है। अदब का एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ़ अपने सफ़र का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है। तो अगर सफ़र का हाल बयान कर रहा है तो उसको सफ़रनामा कहते हैं। अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान करेगा उसको सवाने कहेंगे, या आप बीती भी कहेंगे, उसी का एक दूसरा रूप है। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सवाने, ठीक। बढ़ते हैं सवाल नंबर 143 की तरफ। 143 में क्या कह रहा है। 143 में कह रहा है कि तामीरियत का नज़रिया ये है कि जहाँ तलबा खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के ज़रिए दुनिया के बारे में अपनी राय बताते हैं, या कई तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना, या टीचर के ज़रिए सीखना और तहकीक और मीडिया के ज़रिए अपनी नज़रियात बताना, या पढ़ने के लिए इमदादी सामान बनाना और तज्ज़िया से फ़ायदा हासिल करना है। तो तामीरियत का जो नज़रिया होता है उसमें होता क्या है कि तलबा अपने तजुर्बात, अपने समझ और मालूमात के ज़रिए से दुनिया के बारे में अपनी राय को पेश करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 144 की तरफ। 144 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ के रोज़मर्रा और इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है, वो सरगर्मी क्या है। यानी पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, यानी जो पैगाम दिया जा रहा है उनको गौर करना उस पर और उनमें फ़र्क पैदा करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के रोज़मर्रा, यानी रोज़मर्रा की आवाज़ें, या इल्मुल अस्वात में फ़र्क पैदा करना। सवाल में साफ़ लफ्ज़ों में यूँ कह रहा है कि जो पैगाम दिया जा रहा है उसके ख़ास पहलुओं पर गौर व फ़िक्र करना, ये किस महारत के अंदर में आता है, या कौन सी सरगर्मी होती है, और वो पैगाम क्या है, जैसे आवाज़ें या रोज़मर्रा के जो इल्मुल अस्वात होते हैं उनमें फ़र्क पैदा करना है। तो ये क्या कहता है, ना पढ़ना कहलाता है, ना लिखना कहलाता है, ना बोलना कहलाता है, बल्कि क्या कहलाता है, सुनना कहलाता है। तो ये सरगर्मी सुनने की होती है कि जिसमें हम पैगाम, यानी कोई पैगाम है उसके ख़ास पहलुओं पर गौर व फ़िक्र करते हैं, यानी आवाज़ और लफ्ज़ों के ज़ुमरों में फ़र्क पैदा करते हैं, या इल्मुल अस्वात में फ़र्क पैदा करते हैं। तो आवाज़ और लफ्ज़ों में जो फ़र्क हम पैदा करते हैं वो कैसे, किस सरगर्मी के ज़रिए से करते हैं, जब सुनते हैं तभी उस सरगर्मी के ज़रिए से हम उसमें फ़र्क पैदा करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 145 में कह रहा है मज़मून मरकूज़ रवैया कहलाता है जहाँ आमोज़िश होती है तलबा के दिलचस्पियों पर, कोर्स के मवाद पर, टीचर के अपने मज़मून की दस्तरस पर, या तालीमी टेक्नोलॉजी पर। तो देखिए मज़मून मरकूज़ रवैया कहलाता है जहाँ आमोज़िश होती है। देखिए कहने का मतलब ये है कि यानी टॉपिक बेस जो एजुकेशन होता है वो किस चीज़ पर होता है, तो ये तलबा की दिलचस्पियों पर टॉपिक बेस एजुकेशन नहीं होता है। ना ही टीचर के अपने मजमून पर दस्तरस, यानी जिस पर टीचर को महारत है उस पर होता है, ना ही टेक्नोलॉजी पर होता है, बल्कि किस पर होता है, टॉपिक बेस
आमोजिश जो होता है उसका रवैया वो कोर्स के मवाद पर होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 146 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। 146 में कह रहा है कि गैर मामूली ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं, यानी जो मामूली ज़हानत ना हो, यानी हाई लेवल की ज़हानत के इशारे किससे हासिल होते हैं? आईक्यू टेस्ट के ज़रिए से, या ईक्यू टेस्ट के ज़रिए से, या टीचर और वालिदैन के ज़रिए से, या मजमूई स्कोर कार्ड के ज़रिए से। तो देखिए, आईक्यू टेस्ट के ज़रिए से क्या होता है कि हम बच्चे के बारे में जानते हैं उसका ज़हनी लेवल किस हद तक पहुंचा हुआ है, लेकिन कोई एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाए उसके ज़रिए से क्या होता है, बच्चों के ज़हानत के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है मजमूई तौर पर, जब देखेंगे कि हाँ इस बच्चे में किस हद तक ज़हानत में इजाफ़ा हो रहा है या किस तरीके से इसका जहन काम करता है। तो ये ना आईक्यू टेस्ट के ज़रिए से होगा, क्योंकि आईक्यू टेस्ट में उसके क्या होता है, मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, और इसी तरीके से ईक्यू टेस्ट में भी नहीं होता है, टीचर वालिदैन में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है, मजमूई स्कोर कार्ड के ज़रिए से गैर मामूली ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं। यानी इससे ये पता चलता है बच्चा इस तरफ जा रहा है, इसका या जहन का लेवल इस हद तक बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 147 की तरफ। 147 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। 147 में कह रहा है कि एक मिडिल स्कूल की टीचर रोज़ाना अखबारात, रिसालों, मज़ामीन से मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़ कैरियर से मुताल्लिक़ मालूमात एक से ज़्यादा ज़ुबान में हासिल करता है। इस मवाद का इस्तेमाल तालिब इल्मों की मदद कर सकता है। देखिए, यानी एक मिडिल स्कूल का टीचर है और रोज़ाना अखबारों से, रिसालों से और मज़ामीन से मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़ कैरियर से मुतालिक मालूमात एक से ज़्यादा ज़ुबान में हासिल करता है। यानी कोई टीचर है वो किसी अखबार के ज़रिए से या मैगज़ीन के ज़रिए से या बाहरी विदेशी चीज़ों के हवाले से और बच्चों के करियर को लेकर के वो एक से ज़्यादा ज़ुबानें हासिल करता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो तालिब इल्म की मदद किस तरीके से कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं, मुख्तलिफ़ तरह की ज़ू लिसानी कम्युनिटीज़ और नेटवर्क को शनाख्त कर रहा है, या उन हालात से वाकिफ़ हो सकेंगे कि किस तरह से दूसरे मुल्क के लोग हिजरत कर गए हैं। तीसरा क्या है, ज़ू लिसानी होने की वजह से वो ग्लोबल सोसाइटी के फ़ायदों से वाकिफ़ हो सकेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो कहीं रहने और काम करने का फ़ैसला कर सकेंगे। देखिए, कोई अगर टीचर है और वो क्या कर रहा है, मिडिल स्कूल का टीचर है और रोज़ाना अखबार और रिसालों और मज़ामीन से मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़, यानी करियर के मुताल्लिक़ भी उससे एक से ज़्यादा ज़ुबान हासिल करता है। इस मवाद का इस्तेमाल फिर, यानी वो टीचर है वो अखबारों से या कहीं बाहर की दूसरी की चीज़ों से, मैगज़ीन वगैरह से कोई मवाद हासिल करता है करियर के मुताल्लिक़, और इस मवाद का इस्तेमाल वो तालिब इल्म की मदद किस तरीके से उस मवाद के ज़रिए से हो सकती है। आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो वो ये कहना चाह रहा है कि कोई टीचर किसी मैगज़ीन से या किताबों से कोई चीज़ हासिल कर रहा है, ठीक, और एक से ज़्यादा ज़ुबानों उसके बारे में जान रहा है। अब वो जो चीज़ें हासिल की हैं वो तालिब इल्मों की किस तरीके से मदद कर सकती है? तो तालिब इल्मों की मदद ना ही ज़ू लिसानी कम्युनिटी में कर सकता है, ना ही तलबा हिजरत के बारे में जानेंगे, ना ही कोई फ़ैसला करेंगे, बल्कि क्या होगा, वो ज़ू लिसानी होने की वजह से, यानी मल्टी लैंग्वेज होनी, मतलब टू लैंग्वेज के बारे में, यानी दो लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए बात कही जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ू लिसानी होने की वजह से वो ग्लोबल सोसाइटी से फ़ायदे से वाकिफ़ हो सकेंगे। कैसे वाकिफ़ हो सकेंगे? क्योंकि वो अखबारात, रिसालों, मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक और करियर से मुतालिक मालूमात एक से ज़्यादा ज़ुबान में हासिल करता है, उसके बाद बच्चों को वो पहुंचा रहा है। तो इसके ज़रिए से बच्चे ज़ू लिसानी होने की वजह से ग्लोबल सोसाइटी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 148 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। 148 में कह रहा है कि सुनने और बोलने की जांच की सरगर्मी में आप दर्जेल मकानों की जांच किस तरह करेंगे? इशारा कीजिए। एक टीचर है, वहाँ पर सुनने की बात कही जा रही है कि किस तरीके से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा बच्चा बेहतर तरीके से सुन रहा है, और जब सुनेगा बेहतर तरीके से तो बेहतर जवाब भी देगा। तो टीचर एक सवाल कर रहा है कि दिल्ली की हवा इतनी गर्द आलूद क्यों है, यानी इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण क्यों है? तो पहला स्टूडेंट क्या जवाब देता है, ज़्यादातर धुएँ और धूल की वजह से वो इतना ज़्यादा गर्द आलूद है। दूसरा क्या कह रहा है, मेरा भी ख्याल है कि ये कोहर आलूद है।
तो पहला बच्चा तो सही से सुना तो सही से उसका जवाब दिया, दूसरे बच्चे ने सही से नहीं सुना तो नहीं जवाब दिया, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 यही आपका सही है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 149 की तरफ। 149 में कह रहा है कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का हम माना लफ्ज़ क्या है? तो स्केच का माना होता है खाका के, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ज़ुबान की तदरीस तालिबे इल्मों को मुस्तनद और बामाना तबादले ख़याल पर ज़ोर देती है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? कवायद और तर्जुमा, ज़ू लिसानी, इबलाग या गैर रस्मी। तो ज़ुबान की तदरीस तालिबे इल्मों को मुस्तनद और बामाना तबादले ख़याल पर ज़ोर देती है, तो ये किसके ज़रिए से ज़ोर देती है? कवायद और तर्जुमा के ज़रिए से नहीं देती है, ना ही ज़ू लिसानी के ज़रिए से, ना ही गैर रस्मी के ज़रिए से, बल्कि किसके? अबलाग के ज़रिए से ये ज़ोर देती है। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं पर सवालों का सिलसिला ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक वीडियो को पहुँचाएँ, और आप अपने ख़यालात को कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। आपका कितना नंबर सही हुआ वो कमेंट में आप लिख कर के बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।